औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं बेटा फार्मास्यूटिक्स पेज नंबर 35 के लास्ट से पढ़ रहे हैं बेटा एल्यूट्रिएशन पढ़ना है आज हमने। ये हमारे फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर्स चल रहे हैं बेटा। तो इसके अंदर से हम लोग देखेंगे आज एल्यूट्रिएशन क्या होता है। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है बेटा कि वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि बच्चे घर बैठ के अच्छी वाली तैयारी कर सकें। ये बेटा हमारे एडिशनल चैप्टर दिए हैं फार्मास्यूटिक्स के। हमारी फार्मास्यूटिक्स तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन ये इजाफी चैप्टर्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू, मारूजी पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव और जो है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार सवाल इन एक्स्ट्रा चैप्टर्स में से आ गया था जिसकी वजह से मैं ये पढ़ा रहा हूँ। पहले पिछले जो क्लासेस थी उसमें ये नहीं पढ़ाए थे हमने, तो ये आपने अच्छे से लेने हैं। कापी पेंसिल साथ लेके बैठा करें और अपनी जो नोट असल वाली बुक है आपकी ओरिजिनल, उसके ऊपर उर्दू मीनिंग मुश्किल अल्फाज के लिखा करें ताकि आपको जब लास्ट में रिवाइज़ करना पड़े तो जस्ट सिर्फ देखना पड़े और आपको वो चीज़ें सारे जहन में आ जाएं। तो पढ़ते हैं एल्यूट्रिएशन क्या होता है बेटा। ये एक प्रोसेस है, पहले तो इसका इंट्रोडक्शन सुन लें। ये मुख्तलिफ़ किस्म के पाउडर होना, कोई पाउडर मतलब बारीक और कुछ मोटे पाउडर हों तो उनको अलग अलग किया जाता है। इस तरह से पानी में उनको मिक्सअप करेंगे, उनको अच्छे से फेंटा लगाएंगे, हिलाएंगे, स्टिर करेंगे। स्टीरिंग का मतलब इंग्लिश में स्टीरिंग कहते हैं, उर्दू में हिलाना। हिलाएंगे तो वो क्या होगा, जो बारीक पाउडर है ना वो पानी के साथ ऊपर आ जाएंगे और जो मोटे पाउडर हैं यानी कि वज़नी पाउडर हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। तो ये जो एल्यूट्रिएशन टैंक होता है उसके ऊपर ना मुख्तलिफ़ किस्म की ना ऐसे टैप लगा रखे होते हैं, टूटियाँ लगा रखी होती हैं, कुछ ऊपर, कुछ दरमियान में, कुछ नीचे। तो पहले ऊपर वाला पानी इस टूटी से निकाल लिया जाता है, उसमें बिल्कुल फ़ाइन पाउडर होता है। फिर दरमियान वाली टूटियों से बारी बारी करके निकाल लिया जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो पाउडर हैं मिक्सचर में जो मौजूद थे पहले उनको अलग करना मुश्किल था, तो वो उससे निकाल लिए जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, पानी के साथ वो नीचे आ जाते हैं। फिर पानी को इवेपोरेट कर दिया जाता है, बुखारात बना के उड़ा दिया जाता है और वो पाउडर जो है वो अलग अलग फार्म में हमारे पास हासिल हो जाते हैं। तो दिस इज़ प्रोसेस, ये वो तरीक़ाकार है ऑफ सेपरेटिंग, अलग अलग करने का सब्सटेंसेस को इनटू पाउडर्स जो कि पाउडर में होते हैं, ऑफ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फाइनेंसेस। मुख्तलिफ़ डिग्री होती है फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस मीन फाइन पाउडर, जो बारीक, मोटा, उससे मोटा और ज़्यादा। तो इस तरीके से इनकी मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ के फाइनेंसेस होते हैं, उनको अलग अलग करने के लिए यूज़ होता है। बाई स्टीरिंग, इनको हिला के द सब्सटेंसेस को विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, पानी की बहुत ज़्यादा मकदार इसमें मिलानी पड़ेगी। इन विच इट इंसॉल्युबल, जिसमें ये हल नहीं होंगे लेकिन पानी डालेंगे ज़रूर। एंड विदड्रॉइंग द लिक्विड, और फिर इस लिक्विड को वापस निकाल लेंगे एट डिफरेंट हाइट्स, मुख्तलिफ़ हाइट से। मैंने बताया मुख्तलिफ़ हाइट्स पे कई सारे टैप लगे होते हैं। द अपर लेयर ऑफ लिक्विड कंटेन सस्पेंशन, जो सबसे ऊपर वाली तय होगी उसमें सस्पेंशन होगा यानी बिल्कुल बारीक पाउडर ऑफ द फाइनर पार्टिकल्स, फाइनर पार्टिकल का। वाइल द लोअर लेयर्स, और जबकि नीचे वाली तहें जो होंगी कंटेन द कोर्सर आर हैवियर पार्टिकल, जबकि जो नीचे वाली तहें होंगी उसमें कोर्सर यानी मोटे या हैवियर वज़नी पार्टिकल्स मौजूद होंगे। ठीक है, ये था हमारा लफ्ज़ी तर्जमा। बा मुहावरा करते हैं तर्जमा कि ये वो तरीक़ाकार है जिसमें हम पाउडर को अलग अलग करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मकदार पानी की डालते हैं और इसको अच्छे से हिलाते हैं। जो ऊपर वाली तय है उसमें बारीक पाउडर का सस्पेंशन होता है, वो निकल आता है, और जो निचले वाली तय बच जाती है उसमें कोर्सर या हैवी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एक्सप्लेनेशन इसी करते हैं। एल्यूट्रिएशन ऑन लार्ज स्केल इज़ कैरीड आउट ऑन एल्यूट्रिएशन टैंक। ये मारूजी बन सकती है बेटा। जब लार्ज स्केल पे करेंगे एल्यूट्रिएशन तो उसके लिए एल्यूट्रिएशन टैंक यूज़ होगा। कंसिस्टिंग ऑफ वेसल, जो एक बर्तन पर मुश्तमिल होगा, ऑफ लार्ज कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, हैविंग टैप्स, और उसके ऊपर टूटियाँ लगी होंगी, प्लेस्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स, जो मुख्तलिफ वक्फ़ों के बाद इसके अंदर लगाई गई होंगी, फ्राम टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक, ताकि टूटियों से अपनी मर्ज़ी की टूटी खोल के और अपनी मर्ज़ी का लिक्विड जो है वो हम हासिल कर सकें। ऑन स्मॉल स्केल इट इज़ कैरीड आउट एल्यूट्रिएशन जार, और ये छोटे पैमाने पर एल्यूट्रिएशन जार में इसको एल्यूट्रिएट किया जाएगा। तो ये मारूजी बन सकती है बेटा। बड़े पैमाने पर एल्यूट्रिएशन टैंक, छोटे पैमाने पर एल्यूट्रिएशन जार। इट इज़ मेड ऑफ गिलास, और ये किसका बना होता है, शीशे का। एंड यूजुअली ओनली एज 3 टैप्स, और इस पर सिर्फ 3 टूटियाँ होती हैं। जो एल्यूट्रिएशन टैंक है उसमें काफ़ी सारी टूटियाँ थी, इसमें सिर्फ 3 हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं, चाक इज़ prepared from native CaCO3 by elutriation,
चाक जो है वो हासिल किया जाता है तनो तन्हा अकेला CaCO3 से इल्यूट्रेशन के ज़रिए। द CaCO3 इज़ फर्स्ट लेविगेटेड, पहले CaCO3 को लेविगेट किया जाता है। लेविगेट कहते हैं बेटा पेस्ट बनाना है, जैसे हम आटा गूंदने के लिए पहले उसका पेस्ट बनाते हैं विद वाटर, पानी के साथ। देन लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड, और फिर ज़्यादा मिकदार में पानी इसमें डाल लिया जाता है टू द मिक्सर में, एंड इट इज स्टिर्ड, और फिर इसको हिलाया जाता है ब्रिस्कली, बहुत तेज़ी के साथ अच्छे तरीके से। आफ्टर विच, इसके बाद डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड विद डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड, फिर इसके बाद मुख्तलिफ तहें जो हैं पानी की, लिक्विड की, जिसमें मुख्तलिफ साइज़ के पार्टिकल्स होंगे, उनको अलग कर लिया जाएगा। अपर लेयर इज़ डिकंटेटेड कंटेनिंग विद इट फाइनर पार्टिकल, जो ऊपर लेयर है वो डिकंटेटेड होगी और उसके अंदर बिल्कुल बारीक फाइन पार्टिकल होंगे। वाइल द लोअर लेयर, जबकि निचली तह कंटेन हैवियर आर कोर्सर पार्टिकल, जिसमें हैवियर या दड़दड़े यानी मोटे पार्टिकल्स होंगे। कोर्सर कहते हैं जो कुटे हुए हों, मोटे पार्टिकल्स हों। हैवियर वजनी। एप्लीकेशन जो हम पढ़ रहे हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं बेटा? कैलामीन में बी प्रोड्यूस इन द सेम मैनर फ्राम द नेटिव जिंक कार्बोनेट। कैलामीन जो है वो जिंक कार्बोनेट से हासिल किया जाता है। इसी तरीके से कैलामीन बेटा बहुत सारी अद्वियात में यूज़ होता है। ये सारे अद्वियात में इस्तेमाल होने वाले पार्टिकल्स हैं। काओलिन इज़ आल्सो प्रिपेयर्ड फ्राम फार्मास्यूटिकल पर्पस बाय इल्यूट्रिएशन, और काओलिन भी इसी तरीके से अद्वियाती मकासद के लिए हासिल किया जाता है इल्यूट्रिएशन से। और चाक इज़ प्रिपेयर्ड फ्राम नेटिव CaCO3 बाय इल्यूट्रिएशन। चाक का तो हम अभी पढ़ के आए हैं, चाक जो है CaCO3 से हासिल किया जाता है इल्यूट्रिएशन से। तो ये था हमारा इल्यूट्रिएशन। इसके बाद आ जाएगा बेटा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से सब लोग वाकिफ़ हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? बुखारात बनकर पानी का उड़ा देना, नीचे जो है वो फाइन पाउडर बच जाएगा। ये जो हमने ऊपर इल्यूट्रेशन पढ़ा, इल्यूट्रेशन जो है वो पानी मिले पाउडर है। अब वो पाउडर तो हमें हासिल हो गए हैं, अब लेकिन उनमें पानी मिक्स है। अब वो पाउडर खालिस हालत में हमें कैसे हासिल होंगे? हम इवेपोरेट कर देंगे उनको, बुखारात बनकर पानी उड़ जाएगा और नीचे पाउडर फाइन पार्टिकल्स हमारे पास बच जाएंगे। इवेपोरेशन बहुत सारे मकासद के लिए अद्वियाती फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं बेटा। इससे इंडिया वगैरह में नमक भी निकाला जाता है। समंदर का पानी जो है वो उसमें नमक होता है, तो नमकीन होता है वो पानी। बड़े बड़े उन्होंने ऐसे तालाब बना रखे हैं, उन तालाबों में पानी को स्टोर कर लेते हैं और उसको बंद कर देते हैं ताकि पानी बाहर ना जा सके। वो पानी धूप की गर्माइश से क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है और नीचे नमक बच जाता है। या वो नमक पाकिस्तान से लेके जाते हैं या वो नमक को इस तरीके से इवेपोरेशन से हासिल करते हैं। तो इवेपोरेशन पढ़ते हैं बेटा। इवेपोरेशन इज़ अ फेज ट्रांजिशन फ्राम द लिक्विड फेज़ टू गैस। इवेपोरेशन वो फेज़ है जो लिक्विड हालत से यानी माया हालत से गैस हालत में जाना होता है। दैट अक्कर्स एट टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर। और कब होती है ये? उस टेम्परेचर पर जो बॉइलिंग टेम्परेचर से कम हो। बॉइलिंग टेम्परेचर पर भी होता है, लेकिन बॉइलिंग टेम्परेचर से कम पे भी इवेपोरेशन होती रहती है। इवेपोरेशन बेटा वाहिद प्रोसेस है जो हर टेम्परेचर पे होता रहता है। समंदरों, दरियाओं, नहरों, झीलों से सारा दिन पानी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इवेपोरेट होता रहता है। लेकिन यह है टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इवेपोरेट होगा, कम टेम्परेचर होगा तो कम इवेपोरेट होगा, लेकिन इवेपोरेट होता ज़रूर है। एट गिवन प्रेशर, दिए हुए प्रेशर पर जो है बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर ये इवेपोरेट होता है। इट इज़ द टाइप ऑफ वेपोराइजेशन। ये वेपोराइजेशन की वो किस्म है ऑफ लिक्विड दैट अक्कर्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की सतह से होती है, दरमियान से इवेपोरेशन नहीं होती। सतह पे जो पानी होता है वही बुखारात बन के उड़ता है बेटा। इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन से ठंडक का एहसास होता है। आपने कभी देखा होगा पेट्रोल हथेली पर डालें या सिर पर डालें तो वो ठंडी ठंडी लगती है। ठंडक क्यों होती है बेटा? वो उड़ रहे होते हैं, वेपोरेट हो रहे होते हैं, और जैसे ही वेपोरेट होती है तो कूलिंग प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से नहरों के करीब अगर आप जाएं गर्मियों में, दरियाओं के करीब, तो आपको ठंडक फील होगी। क्या हुआ? वो पानी वेपोरेट हो रहा है वहाँ से और ठंडक फील हो रही है। इन समर व्हेन स्वेट एवेपोरेट्स, गर्मियों में भी जब पसीना आ जाता है और वो उड़ता है, इट प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट ऑन द स्किन। ये भी जल्द के ऊपर कूलिंग इफेक्ट देता है। ये मिसाल तो हमारे पास आजकल गर्मियाँ हैं, ये चल रही है बेटा। जैसे ही पसीना आता है, अल्लाह पाक ने कैसा प्यारा निज़ाम बनाया, पसीना हमारे फ़ायदे के लिए आता है। गर्मियों में ऊपर पसीना आ जाएगा, जैसे ही वो उड़ेगा, इवेपोरेट होगा, तो हमें ठंडक का एहसास होगा। ये इवेपोरेशन हो रही है बेटा। ये सतह के मालिक्यूल देखें, ये उड़ते जा रहे हैं, ठीक है, ये इवेपोरेशन हो रही है।
दस प्रैक्टिकली इवेपोरेशन में बी डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्राम द सोल्यूशन। अब हम इसकी तारीफ़ करेंगे, ये लिख सकते हैं बेटा, प्रैक्टिकली इवेपोरेशन की हम तारीफ़ कर सकते हैं कि लिक्विड का रिमूवल, लिक्विड को निकालना फ्राम सोल्यूशन, सोल्यूशन से, बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग के ज़रिए, द सोल्यूशन इज़ सुइटेबल इन सुइटेबल वेसल, ये इन है लफ्ज़ इज़ नहीं है, किसी भी एक ख़ास सुइटेबल बर्तन के अंदर से बॉइलिंग करके किसी भी सोल्यूशन से पानी का निकालना इवेपोरेशन कहलाता है। ये देखें बेटा बॉइलिंग हो रहा है, ये हीट दी जा रही है नीचे से और ये सॉल्वेंट के वेपर्स निकल रहे हैं, ये सोल्यूशन था, इवेपोरेटिंग बेसन है, ये बर्तन है इसका, और ये गाज़ है, ये यहाँ पर जाली रखी होती है, ये देखें, और ये भी इवेपोरेशन हो रही है। इवेपोरेशन वाहिद एक ऐसी चीज़ है बेटा हर टेम्परेचर पे हो रही होती है। आप इसको गर्म करेंगे तो ज़्यादा होगी, गर्म नहीं करेंगे तो कम होगी, लेकिन होती ज़रूर है। लेकिन इसके लिए ये फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन पर, असरअंदाज होते हैं। वो कौन से हैं? फ्लो रेट ऑफ एयर, ज़्यादा हवा होगी तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। हायर द फ्लो रेट ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन, फ्लो रेट ज़्यादा, इवेपोरेशन भी ज़्यादा। इंटरमालिकुलर फोर्सेज, द स्ट्रॉन्गर इंटरमालिकुलर फोर्सेज लेसर वुड बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। मालिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं बेटा? जो चिपचिपे मादे होते हैं, जैसा कि शहद हो गया, उनके मालिक्यूल के दरमियान में फोर्सेस ज़्यादा होती है और वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, चिपके रहते हैं, उनके अंदर इवेपोरेशन कम होगी बेटा। पानी वगैरह में इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, तो इंटरमालिकुलर फोर्स ज़्यादा, इवेपोरेशन कम, ये उलट है। फिर सरफेस एरिया आ जाएगा बेटा, लार्ज सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। एक मिसाल दे देता हूँ आपको, एक गिलास पानी, 2 गिलास पानी हो, उन 2 गिलास पानी में से बेटा एक गिलास तो आप यूँ का यूँ गिलास में ही रहने दें पानी, और दूसरे गिलास वाला पानी आप बड़ी वाली परात के अंदर जो है ना उसको डाल के धूप में रख दें, दोनों को, गिलास को भी और परात को भी, दोनों में एक एक गिलास पानी है, लेकिन परात का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है। 2-3 घंटे के बाद देखेंगे आप, जो परात वाला पानी है या तो कंप्लीट उड़ चुका होगा या कम हो चुका होगा, लेकिन जो गिलास का सरफेस एरिया, उसका मुंह छोटा था गिलास का, तो इसलिए इवेपोरेशन कम होगी। तो सरफेस एरिया ज़्यादा, इवेपोरेशन भी ज़्यादा। फिर आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, बेटा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जितना टेम्परेचर ज़्यादा इवेपोरेशन भी ज़्यादा। डेंसिटी, कसाफत, गाढ़ापन बेटा, हायर द डेंसिटी लोअर स्लोअर लिक्विड विल बी इवेपोरेट, ये उलट अमल है बेटा, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन स्लोअर होगी। एजिटेशन कहते हैं हिलाना, जैसा कि हम दूध वगैरह को ठंडा करने के लिए हिला रहे होते हैं, तो जितना हम एजिटेट करेंगे, हिलाएंगे, उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। तो द प्रोसेस ऑफ एजिटेशन इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो एजिटेशन का हिलाने का प्रोसेस है उससे इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज विद द डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, इवेपोरेशन ज़्यादा, ये उलट अमल है बेटा। कुछ अमल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कुछ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं बेटा एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी बढ़ जाए, एक चीज़ कम हो तो दूसरी भी कम हो, साथ साथ चलें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली कहते हैं उलट को, एक बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें इसमें बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, कुछ इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर आ जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस इन एयर, हवा में कुछ दूसरे अज्जा हैं जिनकी मिकदार ज़्यादा हो। तो इफ़ द एयर इज़ ऑलरेडी सैचुरेटेड, अगर हवा पहले से ही सैचुरेटेड हो, उसमें पहले ही नमी हो, विद अदर सब्सटेंसेस, दूसरे अज्जा की वजह से, देन सब्सटेंस विल इवेपोरेट मोर स्लोली, तो फिर इवेपोरेशन कम होगी। जैसा कि सर्दियों में वैसे ही हवा नम होती है तो इवेपोरेशन कम हो रही होती है, लेकिन गर्मियों में हवा जो है वो उसमें कुछ भी नहीं होता, क्योंकि गर्मी ने, धूप ने हर चीज़ को, नमी वगैरह को खुश कर दिया होता, तो इसलिए गर्मियों में इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। तो ये 8 अज्जा थे, ये आ सकते हैं 5 नंबर के कौन सी चीज़ें हैं जो इवेपोरेशन पर असरअंदाज होती हैं। तो अब हम बेटा डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं जिस पर कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है, और इवेपोरेशन कहते हैं जिस पर कोई भी चीज़ इवेपोरेट होती है। इसका फ़र्क देखना है हमने साथ के साथ ये चीज़ें। इवेपोरेशन डिफर्स फ्राम बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन मुख्तलिफ है बॉइलिंग पॉइंट से। दैट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होती रहती है, चाहे कम हो टेम्परेचर चाहे ज़्यादा हो। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, कम होगा तो कम इवेपोरेशन होगी, लेकिन होती ज़रूर है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का एक ख़ास पॉइंट तभी बॉयल होगा, अदरवाइज़ उससे जितना टेम्परेचर नीचे रहेगा तो बिल्कुल बॉयल नहीं होगा। वेयर एज बॉइलिंग टेक्स प्लेस, लेकिन जब बॉइलिंग होगी ओनली एट द वन टेम्परेचर एट गिवन प्रेशर, दिए हुए प्रेशर पर एक ख़ास टेम्परेचर पर ही बॉइलिंग होगी। तो इसलिए बॉइलिंग डिफरेंट है,
किससे? इवेपोरेशन से। फिर डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कहते हैं बेटा इवेपोरेशन का ही एक प्रोसेस है, लेकिन इवेपोरेशन के बाद वो जो बुखारात बन के उड़ रहे होते हैं ना, तो डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, उनको ठंडा करके दोबारा पानी बना लेते हैं। जैसे डिस्टिल्ड वाटर बनाते हैं हम, शराब बनाते हैं, पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल इवेपोरेशन डिस्टिलेशन से हम अलग करते हैं। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, उसको दोबारा ठंडा कर लिया जाता है उन वेपर्स को। तो इसलिए डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन है तो एक ही, लेकिन डिस्टिलेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, दोबारा उन बुखारात को ठंडा करके रिसीवर में रिसीव कर लिया जाएगा। इवेपोरेशन डिफर्स फ्राम डिस्टिलेशन। इवेपोरेशन मुख्तलिफ होती है डिस्टिलेशन से। दैट इन इवेपोरेशन द सॉल्वेंट विच इज़ जनरली वाटर इज़ नॉट कंडेंस। जिसमें इवेपोरेशन ख़ास तौर पर सॉल्वेंट जो होता है आमतौर पर पानी ही होता है, इसको कंडेंस नहीं किया जाता, ठंडा नहीं किया जाता। एंड कलेक्टेड, और इसको इकट्ठा भी नहीं किया जाता, ना ही ठंडा किया जाता ना ही कलेक्ट किया जाता। वेयर एज जबकि डिस्टिलेशन द सॉल्वेंट वेपर्स आर कंडेंस, इसमें सॉल्वेंट के वेपर्स को ठंडा कर लिया जाता है। एंड आर कलेक्टेड इन द रिसीवर, और रिसीवर में कलेक्ट कर लिया जाता है। ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस हमने कल ही पिछले लेक्चर में पढ़ा है। डिस्टिलेशन अगर किसी ने मुकम्मल देखना है तो बेटा वो देख सकता है। फिर इवेपोरेटर आ गए बेटा, स्मॉल स्केल मेथड और लार्ज स्केल, छोटे स्केल वाले और बड़े स्केल पे इवेपोरेशन। अ फिक्स मैक्सिमम टेम्परेचर कैन ईजीली बी अटेन्ड बाई एम्प्लॉइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाथ्स। एक फ़िक्स टेम्परेचर जो है वो आसानी के साथ हासिल किया जाता है छोटे छोटे बाथ्स पर। बाथ कहते हैं, वैसे ये बाथ्स नहाना नहीं है यहाँ पे बेटा, वो बर्तन जिसके अंदर पानी को गर्म किया जाएगा, बॉयल किया जाएगा इवेपोरेशन के लिए, उसको हम बाथ कहेंगे। तो जो छोटे बर्तन होंगे उसमें टेम्परेचर आसानी से हम मेंटेन कर लेंगे। एज अ सोर्स ऑफ इनडायरेक्ट हीटिंग, इनडायरेक्ट हीटिंग के सोर्स से इसको आसानी से अटेन किया जा सकता है। अ वाटर बाथ इज़ मोस्ट सूटेबल। पानी वाला जो बर्तन है जिसमें पानी बॉयल करते हैं, वाटर बाथ, वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है। व्हेन लिक्विड आर टू बी हीटेड अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब लिक्विड को हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना हो तो वाटर बाथ बहुत अच्छी चीज़ है। और सॉफ्ट पैराफिन अगर हो तो मे बी अप टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और 150 तक इसको हम कर सकते हैं गर्म, प्रिवेंट डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए। ये सॉफ्ट पैराफिन जो है बेटा, ये आपकी वैसलीन में, आपकी ऑइंटमेंट जैसे पहले पॉलीफेक्स वगैरह है, इसमें यूज़ होती है ये। लेकिन अगर इसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म कर दो तो ये डिकम्पोज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इसको इससे बचाने के लिए ये जो छोटे पैन हैं, वाटर बाथ हैं, इसमें जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना बहुत आसान है स्मॉल स्केल पर। फिर आ जाएगा लार्ज स्केल मेथड। लार्ज स्केल मेथड पे बेटा ये देखें आप, ये बना रखा है पूरा का पूरा एक टैंक, इसको गर्म करेंगे और इसको उंडेला भी जा सकता है। जैसे आपने कभी देखी हो वो जो मिक्सर होता है जो शटरिंग वगैरह के लिए आता है, जो छतें बन रही होती हैं लंटर वाली, तो उसके अंदर वो मिक्स करके और उसको उंडेल के और वो ट्रॉलीज वगैरह में उसको मसाला वगैरह, बजरी वगैरह, वो मिक्सर उसका भरा जा सकता है। सेम इसी तरीके से टिल्टेड होता है, इसको घुमा के निकाला जा सकता है मटेरियल इसमें से। ये बड़े स्केल वाला है। तो इवेपोरेटिंग पैन्स हैं, ये बड़े बड़े पैन हैं। ऑन मैन्युफैक्चरिंग स्केल, जब आपने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी हो। लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स कंटेनिंग वाटर एज आ मेंस्ट्रम, लिक्विड आप इसमें एज ए मेंस्ट्रम लेंगे। मेंस्ट्रम कहते हैं बेटा जिसमें कोई भी चीज़, मेडिकल की ज़बान में वाटर को जिसमें कोई चीज़ हल करनी हो, मेंस्ट्रम कहते हैं। आर इवेपोरेटेड, उसको हम इवेपोरेट कर देंगे, बुखारात बना के उड़ा देंगे। इन ओपन पैन, खुले पैन्स में जो ऊपर से खुले होंगे, कॉल्ड इवेपोरेटिंग पैन्स, इनको हम इवेपोरेटिंग पैन्स कहेंगे। दे कंसिस्ट ऑफ हेमिस्फेरिकल आर शैलो पैन्स, ये गोल हेमिस्फेरिकल कहते हैं नीचे से जो गोल होंगे, या शैलो जो खोखले होंगे पैन्स होंगे। मेड अप ऑफ कॉपर, जो कि तांबे के बने होंगे, स्टेनलेस स्टील के बने होंगे, या एलुमिनियम के बने होंगे। ये मारूजी बन सकती है बेटा। इनेमल्ड आयरन और अदर मेटल, और इनके ऊपर तय चढ़ाई होगी, इनेमल किया होगा लोहे का या दूसरे मेटल का। एंड सराउंडेड बाई स्टीम जैकेट, और ये घिरे होंगे स्टीम जैकेट से। इसके अंदर स्टीम जैकेट है, इसके नीचे हम आग नहीं लगाएंगे, इसके अंदर यहाँ से हमने स्टीम भाप, गर्म भाप को इंटर करना है। इस गर्म भाप की वजह से इसके अंदर जो मटेरियल होगा वो बुखारात बनकर उड़ेगा। दीज पैन्स में बी फिक्स आर मेड अप ऑफ टिल्ट, मेड टू टिल्ट। ये पैन्स या तो फिक्स होते हैं या टिल्ट होते हैं। टिल्ट का मतलब इनको घुमा के उंडेलना। टू रिमूव द प्रोडक्ट, ताकि प्रोडक्ट को रिमूव किया जा सके। एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं? दे आर सिंपल, ये आसान हैं, ईजी आसान, सिंपल हैं, सादा हैं, इजी आसान हैं, चीप और सस्ते हैं। टू कंस्ट्रक्ट, इनको बनाना। दे आर इजी टू यूज़ एंड क्लीन, इनको इस्तेमाल करना भी आसान है, क्लीन साफ़ करना भी आसान है। स्टीयरिंग ऑफ द इवेपोरेटिंग लिक्विड कैन बी डन ईजिली, और अगर स्टीयरिंग करना हो
इनको हिलाना हो तो बहुत ज़्यादा आसानी से हिलाया जा सकता है। कभी आपने देखा हो सोन हलवा बनते या दूध का जो खोया बनाते हैं उनको बनाते, उसके अंदर ना वो पलटा जो होता है ना वो लगातार चलाना पड़ता है, हिलाना पड़ता है उसको, वरना वो पेंदे के साथ जम जाएगा, तो वो स्टीयरिंग होती है। तो इस तरह के जो पैन बने होंगे ना ऐसे, इसके अंदर वो पलटा आसानी से घूमता है। देग के अंदर जैसे देग नीचे से गोल होती है, उनका चम्मच आसानी से घूम रहा होता है, तो इनको स्टीर करना आसानी होती है बेटा। डिसएडवांटेजेस क्या हैं बेटा, नुकसानात क्या हैं? द होल ऑफ द लिक्विड इज़ हीटेड ऑल द टाइम, सारा का सारा लिक्विड जो है वो हीट किया जाता है पूरे वक्त में, विच में लीड टू डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स, जिससे कंपोनेंट्स के ख़राब होने के चांसेस होते हैं, डिकम्पोज हो सकता है। ऑन द इवेपोरेटिंग सरफेस, वो सतह जहाँ से इवेपोरेशन हो रही हो, स्कम इज़ रैपिडली फॉर्म, स्कम बनता है इसके ऊपर, विच डिक्रीजेज द इवेपोरेशन, जिससे इवेपोरेशन कम हो सकती है। स्कम कहते हैं ऊपर एक तय आ जाना, जैसे चाय के ऊपर बलाई आ जाती है उसको स्कम कहते हैं। सॉलिड में भी डिपॉजिटेड, सॉलिड डिपॉजिट हो सकते हैं एट द बॉटम, बॉटम में, विच मेक द स्टीयरिंग नेसेसरी, जिसकी वजह से स्टीयरिंग ज़रूरी हो जाती है। वही बात कि ये पेंदे में लग जाता है, इसको क्या कहेंगे, डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे लग गया नीचे, तो इसलिए स्टीयरिंग जो है वो नेसेसरी हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है, इसको हिलाना, इसमें पलटा लगाना ज़रूरी हो जाता है। द पैन कैन ओनली बी यूज फॉर इवेपोरेटिंग एक्वस एंड थर्मोस्टेबल लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स, ये जो पैन है सिर्फ और सिर्फ पानी वाले जो इवेपोरेट हो सकते हैं या थर्मोस्टेबल जो हीट से ख़राब नहीं होते, ऐसे लिक्विड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दे कैन नॉट बी यूज फॉर इवेपोरेटिंग एक्सट्रैक्ट्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल वगैरह, ये ऐसी चीज़ों के लिए पैन इस्तेमाल नहीं होता जैसे अल्कोहल हैं, ये खुद ही इवेपोरेटिंग है, खुद ही इवेपोरेट हो जाते हैं। फिर आ जाएगा बेटा इवेपोरेटिंग स्टिल्स, आ गई इवेपोरेटिंग की भट्टियाँ, ये स्टिल कहते हैं बेटा भट्टी को। इवेपोरेटिंग स्टिल आर क्वाइट सिमिलर टू द इवेपोरेटिंग पैन, इवेपोरेटिंग स्टिल्स भी सेम ही होती हैं इवेपोरेटिंग पैन की तरह। इट कंसिस्ट ऑफ वैसल, ये एक बर्तन पर मुश्तमिल होती हैं, मेड फ्राम कॉपर, जो कि तांबे का बना होता है। कंडेंसर, इसमें एक ठंडा करने वाला भी होता है, सो दैट, ताकि द सॉल्वेंट इज़ कंडेंस, ताकि सॉल्वेंट को कंडेंस कर लिया जाए, एंड कलेक्टेड इन द रिसीवर, और दोबारा रिसीवर में कलेक्ट कर लिया जाए। ये जो इवेपोरेटिंग स्टिल हैं ये शराब वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती हैं। इसमें क्या है, दोबारा ठंडा कर लेना इवेपोरेशन को, जो बुखारात बन रहे हैं उनको दोबारा ठंडा करके लिक्विड बना लिया जाता है। एट द लोवेस्ट पॉइंट, निचले वाले पॉइंट पे ऑफ द पैन, पैन के ट्यूब फिटेड, एक ट्यूब फिट की गई होती है विद अ टैप, टूटी के साथ, इज़ कनेक्टेड, जोड़ी गई होती है, फॉर रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि प्रोडक्ट को निकाला जा सके फ्राम द पैन, पैन के अंदर से। द पैन इज सराउंडेड, पैन घिरा हुआ होता है बाय स्टीम जैकेट, स्टीम जैकेट से, इसमें गर्म भाप डालेंगे, इसी से गर्म होगी ये, नीचे आग नहीं लगाएंगे। फॉर क्लीनिंग, क्लीनिंग के लिए, द पैन, पैन को, आर इजी रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट को आसानी से रिमूव करने के लिए। द कवर ऑफ द वैसल में बी फिटेड, कवर जो है उसको फिट किया जाता है इस डब्बे के ऊपर, विद क्विक रिलीज सिस्टम ऑफ क्लैंप्स, क्लैंप्स बने होते हैं क्विक रिलीज़ के लिए। क्लैंप्स फ़ौरन खोलो और फ़ौरन ये खुल जाएगा, क्लैंप्स लगाओगे तो ये देखें कैटल टाइप, केतली टाइप बनी होती है बेटा। इसमें इस तरह की भट्टियों में ये नीचे से इसको गर्म करते हैं, जो लिक्विड इसके अंदर मौजूद होता है ये बुखारात बन के इसके अंदर से इसमें जाता रहता है, और ये जाके इसके अंदर ये कूलिंग प्रोसेस होके और यहाँ से एग्ज़िट है, यहाँ से निकाल लिया जाता है। ये इवेपोरेटिंग थी। तो एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं? दे आर वेरी सिंपल, ये बहुत सादा होते हैं टू कंस्ट्रक्ट, इनको बनाना, एंड आर क्वाइट ईजी टू क्लीन एंड मेंटेन, और इनको क्लीन करना, साफ़ करना और इनको मेंटेन रखना बहुत आसान होता है। द स्टिल कैन बी यूज़ फॉर इवेपोरेटिंग लिक्विड्स, ये स्टिल जो है ऐसे लिक्विड को बुखारात बनाने के लिए यूज़ होती है। कंटेनिंग एक्वस एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिसमें पानी मिला हो या दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं जिसमें शराब, मिट्टी का तेल, जितने भी आपके वो हैं उड़ने वाले तेल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, पेट्रोल, डीजल, गैस, मिट्टी का तेल, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, तो उनको इवेपोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं? द होल ऑफ द लिक्विड इज़ टू बी हीटेड ऑल द टाइम, वही सेम टू सेम जो ऊपर आए थे, सारा का सारा लिक्विड जो है आपने हीट करना ऑल टाइम, विच में लीड टू डिटेरियोरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जिसकी वजह से प्रोडक्ट ख़राब हो सकती है। द हीटिंग सरफेस इज़ वेरी लिमिटेड, हीटिंग की सरफेस जो है वो बहुत कम होती है इसमें। दिस मेथड ऑफ इवेपोरेशन इज़ वाइडली यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, ये तरीक़ाकार जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अद्वियात साजी में। वैन स्मॉल बैचेस ऑफ लिक्विड्स आर टू बी इवेपोरेटेड, जब छोटे छोटे बैच जो हैं अद्वियात के तैयार करने हों, बड़े पैमाने पर नहीं, छोटे छोटे पैमाने पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें तैयार करनी हो तो ये यूज़ किया जाता है।
एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, बार बार बेटा ये 2-2, 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के पूछ सकता है। आपने साथ के साथ बेटा इनको याद करते रहना है। इवेपोरेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस। इवेपोरेशन जो है एक बहुत अहम प्रोसेस है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल, अद्वियात को तैयार करने के लिए। इट इज़ यूज़ इन द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स, ये इस्तेमाल होता है लिक्विड जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए। सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट्स लिक्विड वाले, सॉफ्ट जैसा कि आपकी पॉलीफेक्स वगैरह है, सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट्स को तैयार करने के लिए। एंड ड्राई एक्सट्रैक्ट्स और खुश्क जो हैं उनको भी तैयार करने के लिए यूज़ होता है। एंड इन द कंसनट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड सीरम, जो कि खून के अंदर प्लाज्मा है उसको गाढ़ा करने के लिए, और जो सीरम है खून के अंदर मौजूद उनको भी गाढ़ा करने के लिए यूज़ होता है। इसको हम लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स को भी लिक्विड भी बना सकते हैं, सॉफ्ट भी बना सकते हैं और ड्राई भी कर सकते हैं। इसको ये ड्राई करके बेटा रख लिया जाता है और मुख्तलिफ अद्वियात साजी में ये इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो यूज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, ये बहुत सारी अद्वियात बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि एंटीबायोटिक होगी, आपने देखा होगा एंटीबायोटिक अक्सर जो है सिरप वगैरह वो पाउडर फार्म में आते हैं, या ऑक्सीडिल इंजेक्शन पाउडर फार्म में आता है। वो पाउडर कैसे बनाया गया है, उसका सारा का सारा इवेपोरेशन करके उसका सारा लिक्विड उड़ा दिया गया है। ये इसलिए बेटा जो ड्राई फार्म में जो अद्वियात होती हैं ना उनकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा देर तक ना अपनी ताकत को बरकरार रख सकती हैं। जो लिक्विड फार्म है वो नमी की वजह से जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो जल्दी आ जाते हैं और वो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। तो इसलिए एंटीबायोटिक को तैयार करने के लिए, एंजाइम तैयार करने के लिए, हार्मोन्स तैयार करने के लिए एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस और दूसरे कई अज्जा को तैयार करने के लिए इवेपोरेशन जो है वो की जाती है। तो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है बेटा, लेकिन ये है कि वजाहत करना ज़रूरी होती है सारे चीज़ों की। तो आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।